हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है, क्या अब अमेरिका का हाल पाकिस्तान की तरह खस्ता हाल हो जाएगा। महंगाई जैसे पाकिस्तान में चरम पर पहुंची हुई है, वैसा अमेरिका का हो जाएगा। सामान खरीदने के लिए उन्हें पैसों की कमी पड़ेगी। बिल्कुल, कोई मुझसे पूछे मैं कहूँगा हाँ। जैसे अमेरिका चल रहा है और चलता आया अपनी नीतियों में। पहले का दौर कुछ और था, पहले की डिमांड कुछ और थी, टेक्नोलॉजी वाइज भी और परिस्थितियों वाइज भी। आज का दौर कुछ और है। अगर चाइना, रशिया, भारत और दो और देश उसमें शामिल कर लिए जाएं, जिस दिन ये देश मिलकर के डॉलर से हटके अपना पूरा व्यापार अपने देशों की करेंसी में करने चालू कर देंगे, उसी दिन चीखेगी भी नहीं। क्यों चीखेंगे तो एकदम से बेइज्जती होगी। वो तो राजा लोग हैं, उन्होंने तो राज करना सीखा है। भाई कैसे चीखेंगे, चीख भी नहीं सकते। जिस दिन ये 5-6 देश अपना व्यापार चालू कर देंगे, धीरे धीरे देखना अदर्स कंट्री भी, इवन यूरोप के भी कुछ देश उसमें शामिल हो जाएंगे इनके साथ। अमेरिकी डॉलर से सब पीछा छुड़ाना चाहते हैं, सब तंग है इनसे। ये जो अपनी बादशाहत ले गए अपना कि मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ये कानून लगा दूंगा, तुम्हारे ऊपर लड़ाई करवा दूंगा, आतंकवाद फैला दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे पास मिसाइल है। ये जो धमकियाँ देता आ रहा है ना, ये सब लोग दुखी हैं इसकी धमकी से और इसके डॉलर से। जिस दिन ये और ये चल रहा है दोस्तों, ये हमारे डोभाल साहब और हमारे ये जयशंकर जी, ये मीटिंगें जो चल रही हैं इसी चीज़ को लेके चल रही है कि कैसे हम डॉलर से हटके व्यापार कर सकते हैं। और ये शुरुआत हो गई है। भारत ने काफ़ी देशों के साथ रुपीज़ में और उनके अपने पैसे में और उनके पैसों के थ्रू लेन देन चालू कर दिया है और ये हो गया शुरुआत। अब इसी को बड़े लेवल पे करने के लिए कैसे करेंगे, अमेरिका को सामान दें नहीं दें, हमारे ऊपर जो लोगों के ऊपर, हमारे कंपनीज के ऊपर जो दबाव आएगा उसको हम कैसे हटाएंगे, सब इस चीज़ के ऊपर एक ग्राफ तैयार हो रहा है और काफ़ी हद तक वो तैयार हो चुका है। बस उसको ये है कि भाई एक साथ आओ और कैसे चालू करें, कब चालू करें, उस पर ये मीटिंगों का दौर चल रहा है। तो जिस दिन ये भाई साहब ये चालू हो गया ना, सेम पाकिस्तान बन जाएगा, भूखमरी की हालत हो जाएगी उस देश में। अभी नहीं है उस देश के अंदर अपनी प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन से क्या होता है, अनाज तो दूसरे देशों से लेता है ना, खाने का सामान। भाई आदमी 4 कमरे की जगह 1 कमरे के मकान में रह लेगा। भाई खाना और इलाज के बगैर आदमी कहीं भी नहीं सर्वाइव करे। मैंने पहले भी एपिसोड में बताया आपको कि वहाँ दवाइयाँ कितनी महंगी है, रहना कितना महंगा है। तो जो पहले ही इतना बुरा हाल है अमेरिका का, तो जब उसकी डॉलर की बादशाहत है तब उसके देश की ये हालत है। जिस दिन वो राजा नहीं रहेगा उस दिन क्या होगा अमेरिका का, इस बात को थोड़ा समझो। और ये उस देश के कुछ लोग समझ भी रहे हैं, चालू कर दिया उन देश के अमेरिका के लोगों ने समझना कि ये जो ट्रम्प टैरिफ और दुनिया को भर को धमकी दे रहा है, इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी है, रूस का जो पैसा था, डॉलर था, उसको उन्होंने हजम कर गए। ये अब सब देशों को डर है कि हमारे ऐसा ही हमारे संग भी कर सकता है किसी भी दिन। पहले भाई छोटे छोटे देशों के ऊपर करा था तो वो चल गया था, और इन्होंने सीधा सीधा
हाथी के ऊपर अटैक। अब इसकी राजापनी चल नहीं रही है। भारत और रूस तो दोस्त हैं पुराने। अब उसमें चाइना भी साथ दे रहा कि नहीं अमेरिका को, क्योंकि हम चाइना और अमेरिका की लड़ाई चल ही रही है, अमेरिका चाइना को बर्बाद करना चाह रहा है। तो अब चाइना के हाथ में मौका कि जिस दिन डॉलर राजा हटा डॉलर, उस दिन चाइना फिर चाइना है और भारत और रूस रह जाएंगे। सब अपने अपने पैसों में ट्रेड करेंगे। जिसका भी प्रोडक्शन, जिसका माल अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छी होगी, उसका माल बिकेगा, उसका मार्केट में कब्जा रहेगा। वो लड़ाई आपस में चलती रहेगी। मगर सबसे पहले अमेरिका को बाहर करो। उस चीज़ में चाइना भी शामिल है कि चाइना को बहुत बड़ी चोट और बहुत बड़ा डर सिर्फ अमेरिका से ही है, और जो बना है वो अमेरिका के बेस पे ही बना है। ये भी मज़े की बात है, बनाया भी अमेरिका ने। अब उसे बर्बाद करने तुल गया, तो अब वो भाई अब कैसे बर्बाद हो जाएगा? ये हो गया ना भाई साहब। और ये लगे हुए हमारे, अब पुतिन जी भी दिन फिक्स नहीं हुआ उनका, मगर वो भी अब भारत आने वाले हैं। और चाइना विजिट पे गलवान के बाद जो हुई थी झड़प, उसके बाद अब हमारे प्रधानमंत्री भी चाइना विजिट कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चालू हो गया डॉलर के अगेंस्ट। अब किस तरह से इसको बैन करेंगे, क्या करेंगे, कितना करेंगे, शुरुआत में कैसा करेंगे, ये इसको कितना सामान दें नहीं दें, कौन सा सामान दें, कौन सा सामान रोकें। अच्छा, जरूरी नहीं खाली डॉलर के, इसका ये टैरिफ लगा रहा था कि इसके एक तरह से इसको अमेरिका को पीछे नुकसान पहुंचाने का दूसरा तरीका भी ये है, जिसके ऊपर भी विचार करा है कि इसको जो हम प्रोडक्ट देते हैं, एकदम से हम चारों पांचों देश इसको कि भाई सारा बैन ना करके इसको 50% इसका रोक लें या 40% कम दें से, क्योंकि एकदम से सारा रोकेंगे तो हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान है। तो सीधा जैसे अभी यूरोप को भारत ने पेट्रोल देने के लिए 40% कम कर दिया था, जब उन्होंने अमेरिका के सुर में सुर मिलाया, हाँ तू पेट्रोल खरीद रहे हो, उससे हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम ये। तो भारत ने क्या करा, अपना 40% पेट्रोल और पेट्रोल के प्रोडक्ट यूरोप को सप्लाई करना बंद कर दिया, कटौती कर दी। आगे यूरोप अपने ठीक लाइन में दोबारा से, भाई वहाँ चीज़ें महंगी हो गई, सप्लाई रुक गई, डिमांड ज़्यादा तो है ही। तो वही हाल अब अमेरिका के संग होने वाला है कि वहाँ अब ये जो मेन देश है जहाँ जहाँ से ज़्यादा सामान जाता है, वो अपने प्रोडक्ट को टैरिफ तो छोड़ो, वो वैसे ही अपना सारे देश कम कर देंगे। भाई जैसे नहीं तो इंडिया ने कम करा, चाइना ने उसकी प्रोडक्शन दे दी, तो अमेरिका को तो असर होगा नहीं। चाइना ने कम कर दिया 40%, इंडिया ने उसको दे दिया। तो इसके ऊपर चल रहा है कि सारे मिलकर हम 4-5 देश अपने अपने याले तुम याला प्रोडक्ट रोक और उसको बढ़ाइयो मत, जिसको मैं रोकूंगा तो उसको बढ़ाइयो मत, उसको तो जो तेरा चल रहा है उतना ही रख, और जो तू कम करेगा उसमें मैं हाथ नहीं डालूंगा, मैं भी उसमें सपोर्ट नहीं करूंगा उस चीज़ में। तो देखना भाई साहब, अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है, खाने की चीज़ों के ऊपर सबसे बड़ा, दवाइयाँ और खाने के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ी मार पड़ेगी। जो भाई गाड़ी के बगैर तो आदमी रह लेगा, मगर खाने और दवाई के बगैर कहाँ कैसे रहेगा? ये देखो, एक दांत के इलाज के लिए 2-2 दिन पहले लाइनों में लग रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियाँ लेकर के लोग। ये नहीं उनको पैसा नहीं है, वहाँ इतनी महंगाई कि एक दांत तोड़ने के लिए एक दिन पहले, 2-2 दिन पहले लाइन में लगना पड़ रहा है। कि एक लेडीज़ है, उसने कहा था कि मैं 2 ड्यूटी करती हूँ एक दिन के अंदर, 2 जगह काम करती हूँ। उसके बेटे को शुगर की प्रॉब्लम है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं प्रोवाइड करवा पा रही अपने बच्चे को। उसने कहा है, गवर्नमेंट से लेटर लिखा कि मैं 2 ड्यूटी करती हूँ, मैं इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं खरीद पा रही फिर भी अपने बच्चे के लिए। हमारे देश में इतनी महंगाई है, कुछ करो इसके ऊपर, ये इतना बुरा हाल है। तो उसमें लेडीज ने कहा इतनी बुरी हालत अभी है, जब प्रोडक्शन सप्लाई कम कर देंगे 4-5 देश, तो तब क्या हाल होगा उसका। ये पाकिस्तान जैसे हालात होने में टाइम नहीं लगेगा अमेरिका को। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर असर उतना नहीं है सॉरी, क्योंकि वो लोग पहले से भूखे नंगे हैं,
उन्हें फटे हाल भूखमरी में सर्वाइव करने की आदत है, वो उसको अपना बड़प्पन समझते हैं वो, कि उनको रेगिस्तान में रहने की आदत है, उन्हें हरा भरा वैसे ही अच्छा नहीं लगता। मगर इनको अमेरिकन को तो भैया हरा भरा चाहिए, अच्छी साफ़ सुथरी जगह चाहिए। पाकिस्तानी को तो साफ़ सुथरी जगह चाहिए नहीं, वो तो गंद में रहने के आदी है। उनको खुशी मिलती है बदबू में रहना, गंद में रहना, है ना, लड़ाई झगड़े, आतंकवादी बनाना अपने बच्चों को, वो उसको अच्छा समझते हैं। मगर अमेरिका में तो ये नहीं है ना, वो सिविलाइज लोग हैं वो, तो वो तो भाई साहब तिलमिला इतनी तरह बूढ़ी उठेंगे, उनकी चीखना चाहेंगे तो चीख भी नहीं पाएंगे। द हिंदू के अंदर का ये आर्टिकल लिखा हुआ देखा, अब आपको देख लो नेट पे, ये है आ रखा, मैंने कहीं से वैसे नहीं, नेट पे है ये, देख लो उसको, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसमें देख लो। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। कैसे लगा ज़रा बताना, थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, थोड़ा समझाने की कोशिश करें। कुछ मुझसे छूट गया हो तो मुझे समझाया भी करें कि यहाँ पे ये चीज़ छूट गई है, तो मैं उसको अपने वीडियो में, जैसे आपने पहले मुझे समझाया कुछ लोगों ने कि ऐसा ऐसा कर लो, मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपना सहयोग ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।